आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है, उसी में से लिया गया है जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से है। तो क्लासिफाइड जो बैलेंस शीट है उसका हम लोग पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और फाइंड आउट करके हम लोग हिसाब मिलाने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। तो इसमें फॉर्मेट है क्लासिफाइड बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट दिया गया है। पेज नंबर में है, पेज नंबर 394 में है। इसमें असिस्ट है, बैलेंस शीट एज अन लिखना है, डेट भी लिख देना है। असिस्ट में लिखना है अमाउंट लिखना है। करेंट असिस्ट में क्या क्या आएगा? तो करेंट असिस्ट में कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अकाउंट रिसीवेबल है और डेटर्स है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, स्टोर सप्लाईज है, नोट्स एंड रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म है। तो अब इतना करेंट असिस्ट है, इसको टोटल जोड़ देना है, टोटल करेंट असिस्ट लिख देना है अमाउंट में। अब उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट में लैंड हेल्ड फॉर द फ्यूचर ऑफिस साइट है, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज शेयर डिवेंचर और बॉन्ड दिया रहता है तो उसको हम लोग लिख लेना है। नोट रिसीवेबल है लॉन्ग टर्म में, उसको हम लोग लिख लेना है इन्वेस्टमेंट में। तो उसके बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। करेंट एसिस्ट के बाद में इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद में प्रॉपर्टी लैंड एंड इक्विपमेंट, यानी कि ये फिक्स एसिस्ट हो गया। तो अब इसमें लैंड लिख देना है, लैंड होगा, इन्फॉर्मेशन लैंड लिखना है, बिल्डिंग लिखना है, लेस कर देना है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। स्टोर फर्नीचर एंड फिक्सर्स है, लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन लिख देना है अगर इन्फॉर्मेशन है तो। उसके बाद टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। इंटेंजिबल्स एंड फिक्टिशियस एसिस्ट होता है। तो अब उसमें क्या कर देना है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है उसको लिख देना है। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, अनएमोटाइज एक्सपेंसेस है उसको लिख देना है। टोटल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसिस्ट हो गया। अब हम लोग को टोटल एसिस्ट हम लोग को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में टोटल एसिस्ट हो गया। अब हम लोग का आते हैं लायबिलिटीज़ में। तो लायबिलिटीज़ एंड स्टॉक्स इक्विटी होता है। तो करेंट लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजन है। तो करेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या पड़ेगा? अकाउंट्स पेएबल और क्रेडिटर्स हो गया, एक्सपेंसेस पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्सेस एंड पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है, बैंक लोन पेएबल है, मैच्योर्ड विदिन ईयर, एक साल के अंदर में जो भी मैच्योर्ड होने वाला है पेमेंट, बैंक लोन पेएबल, उसको हम लोग शॉर्ट करेंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे। करेंट मैच्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म, नोट्स पेएबल शॉर्ट टर्म है उसको लिख देंगे। तो टोटल करेंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा, लिख देना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेप्ट है, तो नोट पेएबल लॉन्ग टर्म लिखना है, बोनस पेएबल है, डिवेंचर हो गया है ना, बैंक लोन पेएबल हो गया, ये लॉन्ग टर्म में हो गया। तो टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट लिख देना है। उसके बाद में ओनर्स कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल में है तो कैपिटल लिख देना है, उसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट, यदि ड्राइंग है तो घटा देना है। तो टोटल लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स कैपिटल हो गया। ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्या कर देना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए पेज नंबर 417 में है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें रिक्वायर्ड में पूछा जाए क्लासिफाइड बैलेंस शीट इन एज एंड 31 दिसंबर। ठीक है, अब इसमें पार्टिकुलर से अमाउंट है, पार्टिकुलर से अमाउंट है, कैपिटल है, कैपिटल है 1 लाख रुपया, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये फिक्स असिस्ट हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असिस्ट हो गया, ये प्रॉपर्टी एंड लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये करंट लायबिलिटीज़ हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज़ हो गया, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम कितना है, 1000 रुपया हो गया। तो ये लायबिलिटीज़ हो गया है। बिल से रिसीवेबल ये करेंट असिस्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है,
ये करेंट असिस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक है, करेंट असिस्ट है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट हो गया, गुडविल है, इंटेंजिबल असिस्ट हो गया, बिल्स पेएबल, करंट लायबिलिटीज़ है, सिंडिकेट करंट लायबिलिटीज़ है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया है, कैश एट बैंक करंट असिस्ट है, सिंडिकेट डेप्टर्स करंट असिस्ट है, एक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम इनकम करंट एक्रूड करता है, कमाया हुआ लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट इन शेयर 5000 है। अब इसको हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर है। अब यहाँ अब हम लोग यहाँ ये असिस्ट हो गया। अब यहाँ ये पार्टिकुलर्स हो गया, इसमें ये असिस्ट हो गया। अब इसमें है आर एस है, इसमें आर एस है। अब इसमें हम लोगों का देखना है, ये करंट असिस्ट हो गया, ये करंट असिस्ट हो गया। करंट असिस्ट में क्या कर देना है हम लोगों को, अब ना कैश एट बैंक लिखना है 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। उसमें संडीज डेटर्स दिया है 50,000 रुपया हम लोग लिख दिए ना। क्लोजिंग स्टॉक है 42,500 लिख दिए ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 500 रुपया लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल है 7,500 लिख दिए। एक्रूड इनकम है 1,000 रुपया। अब क्या करना है, ये 12,000, 50,000, 42,500, 500, 7,500, 1,000। अब इसको हम लोग जोड़ देना है तो 1,13,500 हो जाएगा। अब यहाँ 1,13,500 लिख देंगे। इसको हम बोलेंगे हम लोग टोटल करेंट असिस्ट, ठीक है, टोटल करेंट असिस्ट। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर दिया है 5,000, तो हम लोग लिख देंगे। अब उसके बाद में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स असिस्ट में इसमें आएगा, तो इसमें लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग लिख दिए 55,000 रुपया। ना प्लांट एंड इक्विपमेंट है 60,000 रुपया, तो 55,000 60,000 जोड़ कर यहाँ 1,20,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। अब ये हो गया टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स असिस्ट हो गया 1,20,000। अब आते हैं हम लोग इंटेंजिबल असिस्ट में, गुडविल हो गया 5,000, तो यहाँ हम लोग 5,000 दिखा दिए। तो टोटल इंटेंजिबल असिस्ट हो गया, ये 5,000 हो गया। अब टोटल असिस्ट इक्वल टू होगा करेंट असिस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स असिस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट होगा, तो टोटल होगा 2,38,500। कौन कौन अमाउंट जोड़ना है, 1,13,500, 1,20,000, 5,000 जोड़ना है तो 2,38,500 हो जाएगा। तो ये लायबिलिटी साइड हो गया, ठीक है। ये एसी साइड हो गया, ये टोटल एसी साइड हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ ये लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में यहाँ आर एस। अब देखिए यहाँ लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, तो इसमें अब करंट लायबिलिटीज देखना है। करंट लायबिलिटीज के नीचे हम लोग लिखना है संडीज क्रेडिटर्स है 49,500। उसके बाद में है बिल्स पेएबल है 1,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,500, बैंक ओवरड्राफ्ट है 5,000, एडवांस इनकम है 1,000। तो टोटल करेंट लायबिलिटीज हो गया 58,500। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट में हम लोग लिखेंगे बैंक लोन है 50,000 रुपया, और टोटल अब हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया 50,000 रुपया। ये अमाउंट उठ के यहाँ आया है। अब कंट्रीब्यूटेड कैपिटल स्टॉक होल्डर्स फंड है, कैपिटल है 1,00,000 रुपया, तो टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स एंड स्टॉक होल्डर्स फंड हो गया 1,00,000। अब क्या कर देना है, नेट प्रॉफिट है गिवन है 30,000 रुपया लिख देना है। अब सब अमाउंट को जोड़ना है।
58,500, 50,000, 1,30,000 जोड़ेंगे तो 2,38,500 हो जाएगा। तो इसको इस अमाउंट को बोलेंगे टोटल लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बोलेंगे। तो इसका अर्थ होता है एसी साइड टोटल एसी साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट में भी एसी साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर होना चाहिए, जो दोनों साइड में 2,38,500, 2,38,500 दिया गया है। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।